इजराइल के मरकावा टैंक ने एक बार फिर चढ़ाई शुरू कर दी है। दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक इस बार गाजा नहीं, वेस्ट बैंक को रौंदने के लिए तैयार है। इसकी तोप की रेंज में अब पूरा वेस्ट बैंक है, जहां गाजा के बाद फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये तस्वीरें इसलिए डरा रही हैं क्योंकि नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में तेज कर दिया है ऑपरेशन आयरन वॉल। लेकिन नेतन्याहू का नया मिशन अब ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल अब वेस्ट बैंक को एनाकोंडा की तरह जकड़ना चाहता है। ऐसा ऑपरेशन जिसमें 2 दशकों में पहली बार वेस्ट बैंक के अंदर टैंक तैनात किए गए। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी वेस्ट बैंक के अंदर पहुंच गई है इजराइल की टैंक प्लाटून और टारगेट पर वेस्ट बैंक के 2 बड़े इलाके जेनिन कैंप और तुलकर्म कैंप। यहीं पर नेतन्याहू का ऑपरेशन एनाकोंडा सबसे खतरनाक नजर आ रहा है। इससे पहले 2002 में इजराइल की टैंक फोर्स वेस्ट बैंक में दाखिल हुई थी और अब 23 साल बाद फिर इजराइल के टैंक वेस्ट बैंक के अंदर घुस चुके हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया, इजराइल ने लंबे वक्त के बाद वेस्ट बैंक में भेजे हैं। इसका मतलब है कि हम आतंकवाद से हर जगह पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। नेतन्याहू बता रहे हैं कि जो युद्ध का मॉडल गाजा और लेबनान में एक्टिव रहा है, अब वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने वही मॉडल लागू कर दिया है। ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फिलिस्तीन में है, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजराइल की सेना का कब्जा है। इजराइल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है ताकि वो पूरे फिलिस्तीन को कंट्रोल कर सके। ये इलाके वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच बफर जोन के तौर पर भी काम करें। चाहे वेस्ट बैंक के जेनिन हो या फिर तुलकर्म का इलाका, इन दोनों इलाकों पर इस वक्त नेतन्याहू ने नजर गड़ाई हुई है। इजराइल इन इलाकों को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यहीं पर इजराइल का विरोध सबसे ज्यादा है। अगर इन दोनों पर इजराइल का कब्जा हुआ तो गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का 100% कंट्रोल हो जाएगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वेस्ट बैंक के हालात गाजा जैसे बदतर हो सकते हैं। यहां जो कोहराम मचा है उसे देखकर लगता है कि इजराइल की सेना यहां गाजा में हुई तबाही वाला मीटर तोड़ सकती है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच टक्कर लगातार होती है। वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका, यहाँ की हर गली और हर मोहल्ले में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच जंग के हालात रहे। गाजा में इजराइल के विमानों ने भारी तबाही मचाई, हजारों टन बम गिराए हैं। इजराइल के हमलों से गाजा पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन एनाकोंडा जारी है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। इस युद्ध को लेकर दुनिया 2 धड़े में बंट गई है। एक धड़ा वो है जो इजराइल की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा वो जो इसे फिलिस्तीनियों पर जुल्म बता रहा है। गाजा के बाद इजराइल वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले बहुत बड़ी तबाही की गारंटी दे रहे हैं। नेतन्याहू 21 फरवरी को तुलकर्म रिफ्यूजी कैंप गए थे और वहां जाकर उन्होंने हमास को पूरी तरह मिटाने की कसम खाई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं, उनके कमांडरों को मार रहे हैं। हम हमास की हमें नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिश के खिलाफ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि जेनिन, नूर शम्स और तुलकर्म, इन तीनों इलाकों से 40,000 से ज्यादा लोग बाहर जा चुके हैं और अब उन्हें वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। इजराइल ने वेस्ट बैंक में जनवरी 2025 में ऑपरेशन शुरू किया है। खास बात यह है कि यह ऑपरेशन गाजा में युद्ध विराम के बाद किया गया, यानी इजराइल की जो फोर्स अब तक गाजा में थी, अब वो वेस्ट बैंक पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार कर दी गई है। लेकिन नेतन्याहू के एक्शन को लेकर इजराइल यूरोप की तरफ से बड़ा करंट लगा है। ईयू के विदेश नीति प्रमुख काया कैलस, 6 और इजरायली बंधकों की रिहाई अच्छी खबर। हम हर हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं। जब वेस्ट बैंक की बात आती है तो हम अपनी चिंता को छिपा नहीं सकते। संघर्ष विराम हिंसा के चक्र को तोड़ने का एक सही मौका है। जरूरी है कि हम अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ें। मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है
कि दो देश वाले समाधान के अलावा कोई और अन्य समाधान नहीं हो सकता। हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण और गाजा में इसकी वापसी का समर्थन करते हैं। हम हर विस्थापित फिलिस्तीनी की वापसी का समर्थन करते हैं जिनके लिए गाजा उनका घर है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना खुलेआम ऑपरेट करती रही है और हमास के 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले के बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक में भी लगातार एक्शन किया। PPS यानी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स सोसाइटी नाम की संस्था का दावा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायल ने वेस्ट बैंक में 14,500 लोगों को गिरफ्तार किया। यानी नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। जेनिन के मेयर मोहम्मद जर्रार का दावा है कि इजरायली सेना ने मकानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और 100 से ज्यादा इमारतें, जिसमें ज्यादातर रिहायशी अपार्टमेंट हैं, उस पर गोलीबारी की है। या तो ये इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं या फिर अब रहने लायक नहीं बची हैं। 24 घंटे के अंदर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने जो कार्रवाई की है, उसके बाद ये साफ है कि गाजा में तो सीज फायर चल रहा है। लेकिन अब वेस्ट बैंक में नेतन्याहू डबल फायर के लिए तैयार है। हालांकि नेतन्याहू को वेस्ट बैंक को लेकर दो देशों से कड़ी टक्कर मिल रही है। पहला है ईरान और दूसरा है तुर्की। दोनों ही देशों ने इजरायल को वेस्ट बैंक के मुद्दे पर खतरनाक वार्निंग जारी की है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान तुर्की की सलाह है कि नेतन्याहू की सरकार को मौका रहते हुए इन आत्मघाती नीतियों को छोड़ देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फौरन जरूरी सुझाव देना चाहिए और इजरायल पर दबाव डालना चाहिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में। लेकिन एक वक्त आएगा जब एक और संकट शुरू होगा और अराजकता सामने आएगी। इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में घूम रही हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में तुलकर्म कैंप के अलावा जेनिन के आसपास सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई है। जेनिन और तुलकर्म इस वक्त वेस्ट बैंक का रफाह और खान यूनुस जैसा वॉर जोन बन चुका है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना ने लगातार कार्रवाई की है। इस वर्ष यानी 2025 में ही 27 लोगों की जान गई है, जबकि पूरे वेस्ट बैंक में 70 लोगों की मौत हुई है। इसे ही अब कहा जा रहा है वेस्ट बैंक में इजरायल का ऑपरेशन एनाकोंडा। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजरायल का बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजरायल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। इजरायल वेस्ट बैंक से पीछे हट जाए, इसे लेकर ईरान से भी नेतन्याहू को वार्निंग मिली है। हिजबुल्लाह के समर्थन में हुई इस सभा में खामनेई के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक जनरल हुसैन सलामी ने नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी दी है। यह बात जाहिर है कि अब गाजा के बाद इजरायल के निशाने पर वेस्ट बैंक है। तुर्की और ईरान चाहे जो कहें, लेकिन नेतन्याहू का इरादा पक्का है। वो गाजा में हमास से निपटने के साथ साथ अब वेस्ट बैंक पर पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन वक्त के साथ इस युद्ध में और खून बहने वाला है। तस्वीरें यही साबित कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।